नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर रिवाजपुर में मौजूद हूँ। क्यों मौजूद हूँ? क्योंकि पीछे वाला बोर्ड ये सब कुछ बखान कर रहा होगा और आपको बता रहा होगा कि जी कल 2 तारीख को यानी कि 2 नवंबर को सुबह 10 बजे से यहाँ पर जननायक जनता पार्टी द्वारा युवा योद्धा जिला फरीदाबाद सम्मेलन होने वाला है। यानी कि जेजेपी की तरफ से एक बड़ा यहाँ पर सम्मेलन होगा जिसकी तैयारियां अब आपको साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कौन कौन इस सम्मेलन में शामिल होने वाला है और कौन कौन इस जगह पर पहुंचने वाला है वो हम बताएंगे। सामने पूरा टेंट यहाँ पर लग गया है और ये जो रिवाज यहाँ बीजेपी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, ऑलमोस्ट तैयारियां यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। और हमारे साथ इस समय पर जेजेपी पार्टी से जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी इन सभी चीजों मौजूद है। प्रदीप जी, बड़ा समय पार्टी की तरफ से यहाँ पर होने पूरी होने वाली है। धूम मचने बीजेपी से एक ऐतिहासिक फरीदाबाद युवा योद्धा फरीदाबाद का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। मैं तो यहाँ तक कि हरियाणा प्रदेश में सभी जिलों में जो युवा योद्धा प्रोग्राम हो रहे हैं उन सबसे ज्यादा संख्या में उससे ज्यादा ज्वाइनिंग हुएंगे हमारी। कल आप देखोगे, कल फरीदाबाद में कम से कम सैकड़ों युवा नई हमारी जेजेपी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और सभी धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ एक इस प्रकार का एक त्योहार के रूप में हमारी फरीदाबाद के सभी युवा एक योद्धा के रूप में आएंगे और जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। युवा योद्धा सम्मेलन की वजह से लगता है कि युवाओं को साधने का काम इस समय पर जेजेपी पार्टी कर रही है। क्या ये कहना ठीक होगा? क्योंकि जब दिग्विजय सिंह यहाँ पर पहुंचे थे तो हमने उनसे भी सवाल किया था कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। संख्या तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कल फिर दोबारा से आएं और संख्या आप अपने हिसाब से देखें। मेरा जो आकलन है, जो मेरे सभी कार्यकर्ताओं का आकलन है, करीब कई हजारों की तादाद में युवा यहाँ आएंगे और इस प्रोग्राम को, क्योंकि आज हमारे हरियाणा प्रदेश में यदि किसी भी पार्टी में यदि कोई युवा है, यदि युवाओं की कोई आवाज उठाने वाला है तो जननायक जनता पार्टी के पास है। जननायक जनता के पार्टी के पास एक युवा चेहरा हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं और उनके छोटे भाई बहुत तेज तरार और युवाओं की लाखों करोड़ों की दिलों की धड़कन भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी को जब से प्रदेश युवा अध्यक्ष के जिम्मेदारी दी है तब से लगातार हमारे युवाओं का इतना बड़ा रुझान हमें मिल रहा है कि रोज डेली प्रतिदिन हमारी सैकड़ों की तादाद में जननायक जनता पार्टी को किसी ना किसी जिले से भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में, भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में रोज जननायक जनता पार्टी में अपना मतलब विश्वास जता रहे हैं। क्योंकि भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी एक ऐसे चेहरा है युवाओं के लिए बहुत तेज तरार, जो हमेशा युवाओं की आवाज उठाते हैं, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो। आज हमारे हरियाणा प्रदेश में जो हालात हैं वो बिल्कुल बद से बदतर है। जितना भी आज सिर्फ सबसे बड़ा जो आज क्राइम का कारण है युवाओं को बेरोजगारी होने के कारण है। क्योंकि जब युवा बेरोजगार होता है वो किसी भी कोने नुक्कड़ पे खड़ा हो जाता है और बेरोजगारी की वजह से वो जब नुक्कड़ पे खड़े होते हैं तो हर युवाओं के दिमाग में मतलब इस नेगेटिविटी जाने के कारण वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं, उनका एक ही मकसद है कि युवाओं को एक अच्छी लाइन और अच्छी दिशा में, क्योंकि हमारे एकमात्र हरियाणा प्रदेश में इंसो एक ऐसा संगठन, हमारा इंसो संगठन जो है वो विद्यार्थी संगठन है। वो शुरू से ही मतलब जो कॉलेजों और स्कूलों से अपने जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको वहां से ही उनकी जो मूलभूत सुविधा होती है, किसी भी तरीके की सहायता करनी होती है तो हमारी इंसो काम करने का काम करती है। पहले हमारे इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह चौटाला जी, तब भी हमारी इंसो बहुत मजबूत थी। जब से यूथ के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हमें बड़ा आनंद और काम करने में बड़ा आनंद आ रहा, क्योंकि युवा को हम जोड़ने के लिए सिर्फ हम उनके पास जाते हैं क्योंकि उनकी खुद की इच्छा होती है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करें जो हमारी उम्र का हो और हमारी आवाज को उठाने का काम करें। कौन कौन पहुंच रहा है कल यहाँ पर?
कल हमारे यहाँ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारी पार्टी के हमारे पूर्व में रहे डिप्टी सीएम भाई दुष्यंत चौटाला जी, और तेज तरार युवाओं दिलों की धड़कन भाई दिग्विजय चौटाला जी, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा जी, और अन्य सभी संगठनों के कार्यकर्ता, मुख्य रूप से हमारे सभी नेता कल हमारे बीच में होंगे। एक बात अभी की जा रही थी कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, युवा पहुंचेंगे। एक सवाल मेरा जो है कि आज ही मतलब सम्मेलन से एक दिन पहले ही जेजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। एक युवा विंग्स की टीम ने एक साथ मिलकर इस्तीफा दे दिया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने बोला कि आपसी मतभेद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें अनबैलेंस्ड या देखी नहीं जा रही है, जो बात हमारे दिल में है वो पार्टी नहीं सुन रही है। उसको लेकर क्या कहना है प्रदीप जी? पहले तो मैं आपसे एक चीज बताऊंगा, आप एक कोई ऐसी पार्टी बताइए जिसने सर पार्टी ज्वाइन करते ही युवाओं को साध रहे हैं पर युवा ही छोड़ रहे हैं। मैं आपसे यू पार्टी ज्वाइन करती यूथ का सरकार के अंदर उनको जिला अध्यक्ष बनाया। कोई भी आप पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में एक ऐसी पार्टी बता दी जिन्होंने लोकसभा चुनाव इतने युवा चेहरे को लड़ाने का काम किया हो। कोई पार्टी छोड़ रहा है वो अपने व्यक्तिगत कारणों छोड़ रहा है। हमें फरीदाबाद जिले को, पूरे हरियाणा प्रदेश को किसी इस बात का बिल्कुल भी कोई असर नहीं जाएगा, क्योंकि वो पिछले 2 साल से जब से लोकसभा चुनाव जुड़े, आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक भी कोई पार्टी का प्रोग्राम या कोई हमारा पद हो उस पर किसी प्रकार का हो, हमें उसके बाद हमें उम्मीद थी कि ये इस तरीके का काम कर सकता है, तो हमने उसको संगठन में काम देने का काम ही नहीं किया। और फिर जननायक जनता पार्टी है तो वृक्ष है, वृक्ष में तो कोई एक आध टहनी टूट भी जाती है तो वृक्ष की छाम कम नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी पार्टी है। हमें एक उत्साह और बढ़ा है। मैं आज आपसे एक वादा कर रहा हूँ, कल नलिन ने छोड़ी है पार्टी, कम से कम सैकड़ों की तादाद में तो ज्वाइनिंग होंगी, सारे युवा होंगे, और उसके साथ हजारों की तादाद में आप हमारा देखे जिस तरीके का हमारा पंडाल है, आप इसकी देखकर ही लगा सकते हैं कि हमने किस हिसाब से इसकी तैयारी कर रखी है, क्योंकि हमारा आकलन जो है वो हजारों में है। करीब 5-7 हजार आदमी युवा हमारे इस प्रोग्राम में आएगा, और जिस प्रकार से मेरी सारी टीम ने मेहनत करी है, सबके घर जाकर जो हमारे सारे पदाधिकारी हैं सबने मेहनत कर मुझे आशा और उम्मीद है कल का ये यूथ योद्धा प्रोग्राम फरीदाबाद का एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा कि एक राजनीति को अलग दिशा देने का प्रोग्राम होगा। जी, चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी दिग्विजय सिंह के यहाँ पर पहुंचे थे, तभी ऐलान हुआ था इस प्रोग्राम का, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अभी तक जो हमारे युवा नेता हैं भाई दुष्यंत चौटाला जी, ऐसा कोई भी अभी हरियाणा प्रदेश में नेता नहीं है, और वो तेज तर्रार नेता माना जाता है उन्हें, अपनी चीज को लेकर बोला जाता है। तभी कह रहा हूँ उनके जैसा कोई नेता नहीं है, और उन्होंने युवाओं के लिए इतना सोचा है कि देखिए 75% का आरक्षण उन्होंने दिलवाने के लिए आज भी हम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं युवाओं को आगे लाने के लिए। क्योंकि देखिए पहले जो लोग होते थे कम पढ़े लिखे होते थे, उन्होंने इस सोच के साथ महिलाओं को आरक्षण दिया। आज 27-28 साल के बच्चे, लड़के और लड़कियां सरपंच बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवा उनसे प्रभावित है और इस काम में आगे बढ़कर आएगा। और कल आप देखना हमारे यहाँ पर जो भीड़ होगी फरीदाबाद की ऐतिहासिक होगी। आज तक कभी किसी भी पार्टी की, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, ऐसी नहीं हुई होगी जिसमें इतना युवा यहाँ इकट्ठा होगा। कल क्या कहना है सर आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फरीदाबाद में इस रिवाजपुर की धरती से कल हम ऐसा एक यहाँ पे मैसेज देंगे जो पूरे हरियाणा में फैलेगा और पूरे हरियाणा को युवाओं को जोड़ने का काम करेगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो अभी आपने बताई कि हमारे पूरे जो हरियाणा में सबसे फायर ब्रांड नेता अगर कोई युवा है तो दुष्यंत और दिग्विजय ही। आप मुझे दूसरा नाम खुद ही बता दीजिए कौन सा है। और तीसरी बात कि आप भी हरियाणा प्रदेश में रहते हैं, जो पिछली सरकार रही कहीं भी खट्टर साहब का नाम है, सबने यही कहा सरकार तो दुष्यंत जी ही चला रहे हैं। इसका मतलब सब खुद ही मानते हैं कि जो सरकार चलाने की काबिलियत रखते हैं वो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी रखते हैं। इसलिए युवा को समझना चाहिए, हर इंसान को समझना चाहिए और एक युवा को मौका देके देश को प्रगति देने का काम करना चाहिए। क्या लगता है ये जो सम्मेलन यहाँ पे कल होने वाला है, इससे कहीं ना कहीं जेजेपी भी रफ्तार पकड़ेगी फरीदाबाद में? क्योंकि देखा जाए तो फरीदाबाद में अभी भी थोड़े से कम पैमाने पर नापी जाती है। तो क्या लगता है इस सम्मेलन को लेकर?
देखिए मैडम, क्या होता है राजनीति में समय होता है, राजनीति में चौटालाज का समय बहुत समय से पुराना है, ये तो कहना है कि पार्टियां बदल रही हैं, चेहरे नहीं वही है। हम अपने साथ लगते ही प्रदेश की बात कर लें, अगर अखिलेश यादव जी है जो उनका कमबैक हुआ, लोग तो ये कहते थे कुछ नहीं होगा, खत्म ही हो गई जी। आज समझने की जरूरत है, राजनीति एक ऐसी चीज है जिसका फेरबदल आज रात को किसी एक मुद्दे से हो सकता है। राजनीति में चलते रहना ही सबसे बड़ी बात है और अपने आप को स्टैंड रखना। आज देखिए ना, इन हालातों में भी अगर पूरे प्रदेश में अगर कोई मीटिंग हो रही है तो सबसे ज्यादा जेजेपी की हो रही है। तो जेजेपी के अलावा मुझे कोई ऐसी पार्टी बताइए जो इतनी एक्टिव हो, जो हर रोज के जिला कार्यक्रम कर रही हो। जी, तो ये कल बड़ा रिवाजपुर में एक बड़ा यहाँ पर बड़ा नहीं जी, पूरे हरियाणा को जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी जी के नेतृत्व में पूरी टीम सारी मिलकर यहाँ से एक ऐसा मैसेज देगी कि पूरे हरियाणा में युवाओं को जोड़ने का काम करेगी। फरीदाबाद रिवाजपुर में इस समय पहुंचे थे। ये पंडाल लगा हुआ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कुर्सियां सजी हुई, और ये जो यहाँ पर स्टेज जो इस समय पर बन रही है, ये कल जितने भी जेजेपी पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद है, उनका कहना है कि एक ऐतिहासिक संदेश पूरे हरियाणा को जाने वाला है। इससे पहले भी 2 सम्मेलन हो चुके हैं, एक सिरसा में हो चुका है, एक हिसार में हो चुका है, और फरीदाबाद की इस समय पर बारी है। कल युवा योद्धा सम्मेलन रिवाजपुर की धरती पर सुबह 10 बजे से शुरू होगा। जेजेपी पार्टी के द्वारा जननायक जनता पार्टी पूरे प्रदेश या पूरे शहर के युवाओं को यहाँ पर आमंत्रित कर रही है। देखना होगा कि कल कितना बड़ा यहाँ पर एक ऐतिहासिक प्रोग्राम, जैसा जेजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए